आज से हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन का सीजन 2, जिसके फर्स्ट 5 एपिसोड्स में आपको प्री मैच्योर डेथ आर्क देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है आपको यहाँ पर पहले 5 एपिसोड्स में गोजो का पास्ट दिखाया जाएगा, जब वो भी एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। तो चलिए अब जानते हैं इसके आगे की स्टोरी एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है हिडन इन्वेंटरी। तो यार ये कहानी शुरू होती है 2006 में, जब गोजो और गेतो एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम लोग गेतो को एक सुनसान गली में जाते हुए देखते हैं, जिसमें कर्स्ड स्पिरिट का साया है और गर्मियों में इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। गेतो को गली में एक कर्स मिलता है जो कि एक इंसान को खा रहा था। गेतो तुरंत ही अपनी टेक्निक से उस कर्स को एक्सोर्साइज करके निकल जाता है। गाइस, गेतो की कर्स्ड टेक्निक का नाम है कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन। इस पावर से गेतो किसी भी कर्स को एक बॉल बनाकर एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर गेतो जब चाहे तब उस स्पिरिट को अपने अंदर से बाहर निकालकर अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। और इसीलिए सेकंड ईयर में ही गेतो को स्पेशल ग्रेड की रैंक दे दी गई थी, यानी गेतो भी गोजो जितना पावरफुल है। खैर, उस कर्स को निकलने के बाद गेतो कहता है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इसका स्वाद कितना ज्यादा घिनौना है। और वो किसी एक दिन की बात भी करता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं ग्रेड 1 सोर्सरर मेमे एंड ग्रेड 2 सोर्सरर लॉरी को, जिन्हें हम लोगों ने पिछले सीजन में भी देखा था। इन दोनों को भूतिया कॉटेज को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला था। इस घर में एक अमीर आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था, जिसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन पिछले साल आई महामारी की वजह से उसका सारा धंधा चौपट हो गया और कर्जे में डूबने की वजह से उसने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर ली। इसके बाद से ही ये यूमर्स फैलने लगे कि ये कॉटेज भूतिया है, क्योंकि अब तक इंटरनेट आ चुका था। फिर कई सारे स्टूडेंट्स मजे मजे में उस महल के अंदर गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से वो कभी नहीं दिखे। अब कोई और इसका शिकार ना बन जाए, इसीलिए इन दोनों को वहाँ भेजा गया था। लेकिन वहाँ पहुँचते ही लॉरी कर्टेन बनाने लगती है। दोस्तों, कर्टेन बनाने से आम लोगों को नहीं पता चलता कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मैं उसे मना कर देती है। कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्स महल के अंदर है, ना कि बाहर। अब ये दोनों महल के अंदर जाते हैं, देखते हैं चारों तरफ कचरा ही कचरा था। ये देख के लॉरी थोड़ी डर जाती है, लेकिन मैमे कहती है कि हम दोनों को अलग अलग फ्लोर पे जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वो लॉरी को सेकंड फ्लोर पर भेज देती है। लॉरी वहाँ के सारे कमरे चेक करती है, लेकिन उनमें कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वो दोनों सामने ही आ जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर ही था। मैमे बताती है कि वो इसी एग्जैक्ट जगह से 3 बार गुजर चुकी है, यानी कि वो दोनों किसी तरह के एक लूप में फंस चुके हैं और वो दोनों अब इस होल से बाहर नहीं निकल सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने चेनसो मैन में देखा था। खैर, लॉरी पूछती है कि क्या ये एक इन्नेट डोमेन है, जिस पर मैमे जवाब देती है नहीं, क्योंकि इन्नेट डोमेन में आसपास की जगह भी बदल जाती है, यानी कि ये सिर्फ एक बैरियर है जो कि अंदर आने वाले लोगों को फंसा लेता है। और इसी तरह पहले आए लोग फंस गए होंगे और कर्स ने उन्हें मार दिया होगा, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि कर्स बहुत कमजोर है, तो इन्हें बस इस बैरियर से निकलकर उस कर्स को मारना है। मैमे लॉरी से पूछती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, जिस पर लॉरी बताती है कि पहले उसे लगा था कि ये लूप एक सर्कल जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक सीधी लाइन जैसा है जो कि ट्रेन की डिब्बों की तरह एक दूसरे से जुड़ता जाता है। तो लॉरी के हिसाब से अगर वो दोनों एक ही दिशा में भागे तो आगे डिब्बों को जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा और इसी तरह वो बैरियर तोड़ के आसानी से बाहर निकल सकते हैं। मैमे लॉरी की इस आइडिया को 100 में से 90 मार्क्स देती है, क्योंकि इन दोनों को एक साथ भागने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में भागना चाहिए, जिससे कि बैरियर जल्दी टूट जाएगा। और ये दोनों ऐसा ही करते हैं और लॉरी को लगता है कि वो कामयाब हो रही है, लेकिन फिर बैरियर के साथ साथ ये मेंशन भी टूटकर गिरने लगता है और लॉरी किसी तरह उस मेंशन से बाहर कूद जाती है। बाहर वो अपने जूनियर गोजो को देखती है, जो कि उसे बचाने आया था। दोस्तों, असल में इन दोनों को बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं लग रहा था और ये दोनों 2 दिन से वहाँ फंसी हुई थी, इसीलिए गोजो और गेतो को इन्हें बचाने के लिए यहाँ भेजा गया है। गोजो लॉरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ। जो सुन लॉरी बहुत गुस्सा होती है और तभी अचानक इस महल का कर्स लॉरी के पीछे प्रकट होता है, जिसके लिए गेतो एक बड़ा सा कर्स बाहर निकालता है, जो कि उस कर्स को अपने मुंह में भर लेता है, ताकि गेतो बाद में उस कर्स को भी एब्जॉर्ब कर सके। फिर गेतो भी लॉरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गोजो, कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ, जिसे सुनकर लॉरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ एक तीसरी स्टूडेंट भी आई हुई थी, जिसे देख लॉरी खुश हो जाती है। ये स्टूडेंट शोको है और इसे भी हमने सीजन 1 में देखा था। फिर लॉरी शोको से कहती है कि
कि तुम इन दोनों की तरह बदतमीज मत बन जाना। मैमे को रियलाइज होता है कि वो 2 दिन से इसके अंदर थी तो वो इसकी एक्स्ट्रा फी चार्ज कर सकती हैं। फिर वो गोजो से पूछती हैं कि उन लोगों ने कर्टेन बना दिया था ना। वो सुन गोजो, गेतो और शोको चुप ही रह जाते हैं क्योंकि वो तीनों ही कर्टेन लगाना भूल गए थे। इसके बाद सभी लोग जुजुत्सु हाई में लौट आते हैं जहाँ पर इन्हें अपनी टीचर यागा से डांट पड़ती है जो कि आगे चलकर इस स्कूल के प्रिंसिपल बनते हैं। खैर उन्हें पता चलता है कि वो गोजो था जो कर्टेन लगाना भूल गया था, जिसके लिए उसे सजा भी मिलती है। अब ये तीनों बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। गोजो पूछता है कि हमें कर्टेन लगाने की जरूरत ही क्या है, जबकि आम लोग ना तो कर्ज को देख सकते हैं और ना ही कर्ज टेक्निक्स को। गोजो ये भी कहता है कि कमजोर लोगों को बचाना काफी थकाने वाला काम है, जिस पर गेतो बोलता है कि जुजुत्सु सोर्सरर का काम यही है कि वो आम लोगों की रक्षा करे। गोजो गेतो के आदर्शों का मजाक उड़ाता है जिससे दोनों में टेंशन बनने लगती है और ये देख शोको वहाँ से निकल लेती है। अब गेतो गोजो से लड़ने के लिए एक कर्ज को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि चलो ये मामला बाहर जाके निपटाते हैं। लेकिन तभी टीचर यागा यहाँ आ जाते हैं। वो देख ये दोनों दिखावा करते हैं कि वो तो बस कसरत कर रहे थे। यागा बताते हैं कि वो इन दोनों को एक नए मिशन पर भेज रहे हैं। दोस्तों सीजन 1 में जैसा कि आपने देखा ही होगा कि स्कूल में एक 1000 साल का सोर्सरर भी है जिसका नाम है मास्टर टेंजन। टेंजन की कर्ज टेक्निक के कारण वो अमर है, लेकिन उसका शरीर फिर भी बूढ़ा होता रहता है और उन्हें हर 500 साल में अपने पुराने शरीर को बदलकर टेक्निक्स को रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी टेक्निक्स उनके बूढ़े शरीर को चेंज करने लगती है, जिससे वो खुद पे कंट्रोल खोकर इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकते हैं। और इस बार टेंजन जिसके साथ अपना शरीर मर्ज करने वाला है वो एक लड़की है जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। इनका मर्ज 2 दिन के बाद होने वाला है। तो गोजो और गेतो का मिशन हुआ कि सही सलामत इस वेसल को स्कूल में लेके आना, क्योंकि उस वेसल की लोकेशन लीक हो गई है। और 2 ग्रुप्स हैं जो कि उस वेसल के पीछे पड़े हैं। पहला ग्रुप है क्यों, जिसमें कुछ कर्स यूजर्स हैं जो चाहते हैं कि टेंजन इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए, और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन जो कि टेंजन की गॉड की तरह पूजा करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो किसी और से मर्ज करे क्योंकि इससे उनकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ग्रुप में कोई भी कर्स यूजर नहीं है। खैर इसके बाद गोजो और गेतो उस होटल के पास जाते हैं जहाँ वेसल को रखा गया था। गेतो अकेले ही अंदर जाता है और गोजो बाहर नजर रखता है। दोनों फोन पर बातें कर रहे थे जिसमें गोजो घमंड दिखाते हुए बोलता है कि हमें क्या दिक्कत हो सकती है, आखिर हम दोनों इतने पावरफुल जो हैं। जो सुन गेतो उसे समझाता है कि इतना और कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है और उसे अपने सीनियर से भी थोड़ा सभ्य तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में उनकी मुलाकात मास्टर टेंजन से भी हो सकती है। और उसके बाद गेतो एक कमरे की डोरबेल बजाता है और अंदर से एक लड़की जवाब देती है कि वो आ रही है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। गेतो एक कर्स्ड स्पिरिट को कवच की तरह यूज कर खुद को बचा लेता है और देखता है कि वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। और इसके बाद गेतो एक उड़ने वाली स्पिरिट को बाहर निकालता है और उस लड़की को हवा में ही पकड़ लेता है। ये धमाका क्यू ग्रुप के सोल्जर कोकुन ने करवाया था, पर वो देखता है कि उस लड़की को गेतो ने बचा लिया है। और इधर गोजो पर एक सोल्जर ढेर सारे चाकू फेंकता है, लेकिन जैसा कि हम जानते ही हैं कि गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है जिससे गोजो को कुछ भी नहीं होता। ये सोल्जर गोजो को पहचान लेता है क्योंकि उसने गोजो के नाम के काफी चर्चे सुने थे और वो गोजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गोजो इसके लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो उस सोल्जर को तब तक नहीं मारेगा जब तक वो रहम की भीख न मांग ले। पास ही की एक बिल्डिंग में हम 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं। इनमें से एक आदमी कोंग बताता है कि उनके ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई कर्स यूजर नहीं है जो जुजुत्सु सोर्सरर से लड़ सके, लेकिन उनके ग्रुप के पास पैसा बहुत है और इसीलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। कोंग इस किलर को जेने नाम से बुलाता है। किलर कहता है कि अब उसका नाम जेने नहीं है बल्कि फुशिगिरो है और वो उनका ये काम जरूर कर देगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यार जेनिन और फुशिगिरो नाम सुनकर आप तो समझ ही गए होंगे कि ये आदमी आखिर कौन है, लेकिन स्पॉइलर के लिए मैं चुप ही रहूंगा। वैसे आप बताइए आपको सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। बाय।